हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती के रिलेशन में खबर है और 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड मामले में आखिरकार क्या हुआ। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर अच्छी खबर आ रही है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। नई भर्ती को लेकर क्या कुछ अपडेट है और साथ ही साथ पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए सारी अपडेट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, कम समय में परिणाम देने का बनाया कीर्तिमान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 का अंतिम परिणाम महज 8-9 महीने में 8 महीने 9 दिन में घोषित करने का कीर्तिमान बनाया है। प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को हुई थी। अंतिम चयन परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। पीसीएस 2022 का परिणाम तकरीबन 10 महीने में जारी हुआ था। पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 22 को हुई थी और अंतिम परिणाम 7 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं, लगातार रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बन रहा है। टॉप 20 में ये अभ्यर्थी नजर आए हैं, जिसमें सिद्धार्थ गुप्ता सहारनपुर से टॉप किए हैं, प्रेम शंकर पांडे प्रयागराज से दूसरे नंबर पर और सात्विक श्रीवास्तव हरदोई से तीसरे नंबर पर, शिव प्रताप मैनपुरी से चौथे नंबर पर हैं और पवन पटेल चित्रकूट से छठे नंबर पर, हेमंत हैं बक्सर से, श्वेता सिंह जौनपुर से, अंजनी यादव लखनऊ से। इस प्रकार के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है और 4 साल में पहली बार प्रयाग का सेकंड टॉपर यहां पर निकल के आया है। दोस्तों पीसीएस 2023 को अगर एक नज़र में देखें तो पदों की संख्या 253 मात्र थी। प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को हुई। कुल आवेदक 5,65,459 थे। परीक्षा में शामिल हुए थे 3,45,000। प्री का रिजल्ट आया 26 जून 23 को। मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए 4,047। मुख्य परीक्षा हुई 26 से 29 सितंबर 2023। मुख्य परीक्षा का परिणाम आया 22 दिसंबर 2023। इंटरव्यू हुआ 8 जनवरी से 12 जनवरी 2024 और फाइनल रिजल्ट आ गया 23 जनवरी 2024 को। तो काफ़ी तेजी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने काम किया है। और दोस्तों अब आपके सामने आ रही है सबसे अच्छी खबर। फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नया आयोग। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो फरवरी महीने में ही सक्रिय हो पाएगा। तो जो भी अपडेट्स होती हैं दोस्तों यहाँ पर रियल, ऑथेंटिक और तार्किक रहती हैं। तो हमेशा से इस चैनल की विश्वसनीयता इसी वजह से बनी रही है और अब आप सभी का जो प्यार और सहयोग है वो लगातार मिलता रहा है। तो दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार फरवरी में आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी किसी नई भर्ती का अधियाचन तैयार नहीं किया गया है। तो नई भर्ती वालों के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कम से कम चलो भाई, आयोग तो सक्रिय हो गया। आयोग ने तो काम करना शुरू कर दिया, बाकी बाद में देखा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आयोग तो बने। कम से कम जिस रेलगाड़ी से आपको सफ़र करना है वो रेलगाड़ी तो चले, अपने वो गंतव्य स्थल तक, अपने टारगेट तक तो वो पहुंच ही जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात है गाड़ी का स्टार्ट होना। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर खुशखबरी है कि ये फरवरी में काम करने लग जाएगा और पहले पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसका मतलब कि दोस्तों पहले आपका टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब का एग्ज़ाम होगा, फिर इसके बाद ही दोस्तों अन्य चीज़ें नज़र आएंगी। आयोग के सक्रिय होते ही अशासकीय महाविद्यालय और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। मतलब कि खुशखबरी है टीजीटी, पीजीटी और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। इन सभी का जो लंबा इंतज़ार है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और जो एग्ज़ाम डेट हैं वो अनाउंस कर दी जाएंगी और एक नोटिस के माध्यम से आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी। तो दोस्तों अब आप लोग काम करना शुरू कर दें। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम लोकसभा चुनाव से पहले हो जाए। एक फर्जी जो डेट है वो वायरल हुई है, उसको प्रामाणिक ना माने। 16 अप्रैल आई थिंक उसमें मतदान वाली बात है लोकसभा चुनाव के। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन संभावना है कि अप्रैल मई के महीने में जो चुनाव हैं वो हो जाएंगे। आचार संहिता मार्च के महीने में लग सकती है। तो ऐसे में एग्ज़ाम का कंडक्शन काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। मे बी आपका जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम करवाया जाए, लेकिन फिर भी आप लोग कमर कस लीजिए, कुछ भी हो सकता है। नया आयोग एक बड़ा नया धमाका भी कर सकता है दोस्तों। इसके लिए
आप लोग लगातार तैयारी करते रहें। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के दौरान ही नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ऐसे में अशासकीय विद्यालय और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई थी और शासन ने तय किया था कि नए आयोग के गठन के बाद ही इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। तो 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इन भर्तियों के लिए आवेदन किया है और 1.5 साल से भर्तियों के पूरे होने का इंतजार है। तो इंतज़ार बहुत जल्द दोस्तों ख़त्म होने वाला है और दोस्तों बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएंगी। दोस्तों अब बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी खबर बहुत जल्द मिलने वाली है। और दोस्तों स्कूल आवंटन के बारे में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव बघेल साहब जो है कोई खुशखबरी आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं। इसके लिए आप लोग इंतज़ार करिएगा और मे बी आपका जो स्कूल आवंटन है वो इसी महीने में किया जा सकता है, ठीक है। और नहीं तो सीधे से सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है। 2 फरवरी को आई थिंक केस लगा हुआ है, फरवरी फर्स्ट वीक में। तब तक में देखिए आवंटन को लेकर कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुरी खबर नहीं है। अगर रुकना होता तो रुक जाता। आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि कोर्ट से कोई कारण है, अड़ंगा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अगर कार्रवाई करनी होती तो अब तक आगे प्रोसीड हो जाती कि भाई स्कूल आवंटन नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। नहीं, कम से कम अगर होने का नोटिस नहीं आया तो नहीं होने या प्रक्रिया के रुकने का भी नोटिस नहीं आया है। इस वजह से आपको यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रहना होगा। और एक बात ये समझ लीजिए कि हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच के आधार पर जिन अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ हुई हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित, पोषित और संरक्षित हैं। उनको कोई समस्या नहीं है। एंजॉय करें, ठंडियों का मजा लें। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड मामले में कल की डेट में जो सुनवाई है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है और इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 10 फरवरी 2024 की लगा दी गई है। ध्यान से सुनिएगा, जो गुड्डू सिंह की याचिका थी उसकी नेक्स्ट डेट लगी है 10 फरवरी 2024। तो 10 फरवरी तक आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। गुड्डू सिंह मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड चयनितों को चैलेंज किया गया है और इनको बाहर करके जो बीएड हैं, डीएलएड हैं, उनकी कट ऑफ डाउन करके उनको जो है नियुक्ति करने की इस प्रकार की प्रेयर वगैरह की गई हैं। तो दोस्तों बीएड मामला अभी थोड़ा सा हल्का चल रहा है। 10 फरवरी को आपको इसके रिलेशन में जैसी सुनवाई होगी तो अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, और नई शिक्षक भर्ती जो है उसको आप लोग भूल जाइए। अभी जो डीएलएड वाले हैं कि नई शिक्षक भर्ती आएगी, अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले यूपी टेट होगा। यूपी टेट एक समझ लीजिए कि गेटवे है, एक रास्ता खुलेगा। यूपी टेट होने का मतलब है इसके बाद ही आपका सुपर टेट होगा। तो इस वजह से आप लोग अन्य जगहों पर अपनी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। अभी अन्य जगहों पर मौके आप तलाश सकते हैं, वहाँ की तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।